हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है ज्योग्राफी 6th क्लास, उसका आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसमें पहली हेडिंग दे रखी है ग्लोब। द ग्लोब दैट वी सी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है उस पर जितनी भी चीज़ें होती हैं या हमारी जो पृथ्वी है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम जो दर्शाते हैं वो ग्लोब पे ही दर्शाते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं या पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोब पे हम करते हैं। दूसरी हेडिंग दे रखी है इक्वेटर। तो इक्वेटर किसे कहते हैं? एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी कि हमारी पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये एक इमेजनरी लाइन होती है। आइए हम दिखाते हैं इक्वेटर लाइन ग्लोब पर। तो ये जो बीच की जो लाइन 0 डिग्री शो कर रही है, ये जो लाइन है हमारी, ये इक्वेटर है। और जो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल दिखा रहा है ये 90 डिग्री, और ये जो हमारा जो साउथ पोल है ये 90 डिग्री। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है एंड नीचे इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें। आपको पता है ट्रॉपिकल जोन किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उसको ही हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। फ्रीड जोन हम पहले ही आपको बता चुके हैं किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं हमारे अर्थ पे, वहाँ पे ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, इसीलिए उसे फ्रीड जोन कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द फ्रीड जोन लाई नियर द पोल। द क्लाइमेट इन द पोलर रीजन्स इज वेरी कोल्ड, दैट इज वाई द नियर इज नोन एज द फ्रीड जोन। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं? फ्रीड जोन कहते हैं। वहाँ की जलवायु यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, इस वजह से हम इसे फ्रीड जोन कहते हैं। आइए जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्क रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो नोन एज द नॉर्थन ट्रॉपिक। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दूसरा नाम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो नोन एज द नॉर्थन ट्रॉपिक भी है। इट इज़ इमेजनरी लाइन, ये इमेजनरी लाइन होती है। दूसरी पढ़ते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द मोस्ट साउथर्न लैटिट्यूड। ये कौन सा है? साउथर्न। वो कौन सा था? नॉर्थर्न। एंड ऑन द अर्थ वेयर द सन कैन अपेयर डायरेक्टली। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो सन की जो लाइट पड़ती है, जो रे पड़ती है, वो डायरेक्ट सर के ऊपर से पड़ती है। इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने एक नोट्स करके बताया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वेयर द सन अपियर डायरेक्टली ओवरहेड। यानी कि दोनों जगह ही पे जो सन है उसकी जो रेस पड़ती हैं वो डायरेक्टली सर पे पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। आपको पता है प्राइम मेरिडियन लाइन किसे कहते हैं? हमने यहाँ पे ग्लोब का एक रफली डायग्राम बना रखा है। तो जो हमारी वर्टिकली जो लाइन दिखाई दे रही है हमारे लिए, ये जो वर्टिकली लाइन दिखाई दे रही हैं, इसकी जो बीच की जो लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, इसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। और बकाया जितनी भी जो लाइन हमें वर्टिकली दिखाई दे रही हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हमें जो हॉरिजॉन्टली ये जो लाइन दिखाई दे रही हैं इसे हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। हमारे जो ग्लोब है उस पर जो हमें हॉरिजॉन्टली ये जो लाइन दिखाई दे रही है हम इसे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स लाइन्स कहते हैं। तो प्राइमेडियन लाइन किसे कहते हैं? अ प्राइमेडियन इज द मेरिडियन अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन अ जोग्राफिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जो जोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं उसकी जो बीच की लाइन है उस पर हम प्राइमेडियन लाइन कहते हैं। एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइन एज टू बी जीरो, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो जीरो होता है।
टुगेदर, यानी कि अगर साथ में करा जाए तो प्राइम मेरिडियन एंड इट्स एंटी मेरिडियन कितना होता है 180, और दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 360। एनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन सर्व अस द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि जो भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो सभी 0 डिग्री सर्व करती हैं। आगे हम देखते हैं जीएमटी। जीएमटी क्या है, जिससे हम टाइम का निर्धारण करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। नोट, एक नोट हमने दे रखा है, इफ़ वी वॉक वेस्ट डायरेक्शन एट प्राइम मेरिडियन लाइन, अगर हम प्राइम मेरिडियन लाइन से वेस्ट की ओर चलते हैं तो जो समय है वो घटता है। अगर हम ईस्ट की ओर चलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन से तो टाइम जो है वो बढ़ता है। थैंक यू गाइस, इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ।